Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello जी, कैसे हो? I hope you are doing perfectly fine. Okay, आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक हिस्सा है, उस चैप्टर के ज्ञान को हम थोड़े आगे लेकर जाएंगे। पिछली बार मैंने आपसे ये कहा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और वो कब कब होता है। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर जो चैप्टर है, उसमें न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है, ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में तो ये डेफिनेटली आता ही आता है, किंतु परंतु ये आपके लगभग सारे प्रॉब्लम्स में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, जो करीबन 8 से 10 मार्क के लिए आते हैं, आपको एज अ रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ताकि जो आपका फेयर वर्क है वहाँ पर गड़बड़ी ना हो। ओके, सो लास्ट टाइम ये पूरा मैंने बता दिया कि देखो भाई ये हमको करना है। आज हमारा ध्यान स्पेसिफिकली किस पे है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। इवन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू द सेम, क्योंकि जो सिचुएशन होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है, जो कैलकुलेशन का तरीका होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है फॉर न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। ये तो पुरानी कहानी है। NOC करो आपको न्यू रेशो आ जाएगा, SON करो आपको सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा। ओके, आज ये जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, देयर आर 2 ऑफ देम, दिस इज द फर्स्ट वन। ये टेक्स्ट बुक से है, कौन से पेज से है, ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये टाइटल में हमेशा दिया जाता है, लेक्चर के वीडियो के टाइटल में। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ऊपर पढ़ लीजिए मेरे साथ में कि मोहन एंड गणपत, 2 लोग हैं, are sharing profit and losses in the ratio of 2:3। ये 2:3 सबसे पहली बात। ये मोहन एंड गणपत कौन है जी? ये ओल्ड पार्टनर्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बूढ़े पार्टनर्स है, ऐसा नहीं है। ओके, इनकी एज बूढ़ी नहीं है, बट हाँ, जब एक नया पार्टनर आता है तो ऑटोमेटिकली जो पुराने हैं, जो पहले से है, चलो पुराने के जगह पे जो पहले से है, उनको आप ओल्ड पार्टनर्स कहोगे, मतलब कुछ ना कुछ तो उनको बोलना पड़ेगा ना, पहले से पार्टनर्स। उनका रेशो था 2:3, मतलब 2/5, 3/5। तो ये आपके ये वाले क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ओके, आगे क्या बोला? दे एडमिटेड चंद्रकांत, मतलब एडमिटेड हॉस्पिटल में नहीं, बिजनेस में, कि चंद्रकांत आप आओ और आगे पढ़ो, फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो उन्होंने चंद्रकांत को कैसे पटाया? बोला चंद्रकांत हुआ और हमारे बिजनेस में फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट हो ना चंद्रकांत, तुझे हम 1/4 देंगे, तू रख ले, तू टेंशन मत ले,
तू 1/4 रख। ओके, तो चंद्रकांत का जो हिस्सा है 1/4 वो भी पहले से दिया गया है। अब हमको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना दो चीज़ है, एक न्यू रेशो और एक सैक्रिफाइस रेशो, NOC/SON। ओके, कैसे करेंगे? पहले तो जो मैंने ऊपर लिखा है रिमाइंडर ऑफ 1, एवरीबडी ये क्या है? रिमाइंडर ऑफ 1। 1 मतलब 1 रुपी, 1 रुपया। 1000 रुपये में 1000 रुपीस होते हैं ना, 100 में 100 रुपीस होते हैं। तो हर चीज़ रुपीस का बना हुआ है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, बराबर। सागर कितना भी प्रचंड या महान या बड़ा क्यों ना हो, बना तो बूंद बूंद से ही है। उसी तरह कि भाई रुपी से क्या बनता है? 100, 10, 50, 1000, 1 करोड़, जो भी है। तो सबसे पहले अगर ये बिजनेस 1 रुपया कमाती है तो हमने ये जो नया पार्टनर है ना चंद्रकांत, उसको तो 1/4 दे दिया, बोला तू रख 1/4, तू रख। तो 1 रुपये से आपने अगर 1/4 दे दिया तो बचा कितना? क्योंकि जो बचा है, बराबर, वो ओल्ड पार्टनर्स को रखना और बांटना पड़ेगा। तो उसको ढूंढने के लिए आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आ गया 3/4। 3/4 ऑब्वियसली ना, 1/4 का मतलब है आउट ऑफ 4 1 पार्ट। तो अगर आउट ऑफ 4 1 पार्ट आपने चंद्रकांत को दिया, कितना बाकी है? 3। सो 3/4 इज रिमेनिंग। इसको कहते हैं कंबाइन रेशो। वो इज इट कॉल्ड कंबाइन? क्योंकि 3/4 में थोड़ा मोहन को और थोड़ा गणपत को रखना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 चंद्रकांत ने ले लिया, 3/4 बाकी है, रिमाइंडर ऑफ 1 बाकी है। इसमें से थोड़ा मोहन लेगा और थोड़ा गणपत। ओके, पहले तो हमने ढूंढ लिया रिमाइंडर ऑफ 1, मतलब 1 रुपये से कितना बाकी है। अब हमको NOC क्या ढूंढना है? न्यू रेशो। अच्छा, न्यू रेशो कितने लोगों का? सबका, मोहन का, गणपत का, चंद्रकांत का। फॉर्मूला बोलता है ओल्ड इंटू कंबाइन। ओके, मोहन का ओल्ड रेशो ऊपर दिया है 250 मल्टीप्लाई बाय कंबाइन। हाँ, वो तो 3/4 है। व्हेन आई डू दैट मल्टीप्लीकेशन, आई एंड यू बोथ ऑफ अस गेट 6/20। चलो भाई मैथ से कर लो। और आगे दूसरे वाले के लिए, गणपत, तेरा ओल्ड रेशो क्या है? 3/5। मतलब सब कुछ दिया गया है, कुछ छुपा हुआ नहीं है और सब इंफॉर्मेशन ऊपर है। अच्छा, मल्टीप्लाई करके जो 3/4 है, गणपत तुझे कितना मिलता है? 9/20। ओके, तो मोहन का रेशियो इज अपॉन 20, मतलब 20 पार्ट्स। डिनोमिनेटर का मतलब है उतने हिस्से हैं। ओके, गणपत का रेशियो है 9/20। ओके, अब ये जो चंद्रकांत है उसका ओल्ड रेशियो नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर नहीं है। उसका एक ही रेशियो है जो ऊपर दिया गया है, गिवन 1/4। ओल्ड रेशियो नहीं है, 1/4 ही है। बट प्लीज याद रखो एंड अंडरस्टैंड कि मोहन और गणपत का डिनोमिनेटर इज 20। ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, 20। बट चंद्रकांत का है 4, तो थोड़ा अटपटा है। इट कैन नॉट बी 20 एंड 4, नहीं। द डिनोमिनेटर नीचे का, फ्रैक्शन का नीचे का हिस्सा हैज टू बी द सेम। अगर मोहन एंड गणपत have become upon 20, then even Chandrakant has to become upon 20. बट कैसे? कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हाँ, बता रहा हूँ। सो 4 into 5 is 20, बराबर। हाँ, तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ऊपर भी करो। हाँ, तो 1 into 5 कितना? 5/20। That means now all the partners are upon 20/20/20। बढ़िया है जी। और अगर आप 6, 9, 15 एंड 5 ऐड करो तो भी तो 20 आता है, तो परफेक्ट है जी। तो न्यू रेशियो ये वाले प्रॉब्लम में क्या है? 6:9:5। सो इन एवरी प्रॉब्लम, मतलब जब हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करें, बराबर, विथ अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट, ओके, ऑल ऑफ दैट, आपको ये याद रखना है और ये समझना भी है कि
देयर हैज़ टू बी अ न्यू रेशो, नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना है विथ दिस स्टाइल और दीज स्टेप्स। चलो पहले तो हो गया न्यू रेशो। अब ये सैक्रिफाइस रेशो जो मैंने आपको बताया था सन, वो कैसे सॉल्व करें? देखो सैक्रिफाइस में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का नाम आएगा बिकॉज इट इज ओनली द पेरेंट्स। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चा थोड़ी सैक्रिफाइस करता है, उसके लिए सैक्रिफाइस किया जाता है, तो द ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस करते हैं, इसमें नया का नाम नहीं आएगा ऊपर। ओके, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड इज 2/5 माइनस न्यू 6/20, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करो तो आपको 40 माइनस 30, डिनोमिनेटर मत ढूंढो क्योंकि वो बेमतलब का होता है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा तो मुझको तो 10 आया, बट देन गणपत का क्या, उसका भी तुम करो ओल्ड माइनस न्यू, लिखा मैंने ऊपर ओल्ड माइनस न्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई मत करना। ओके कितना आया? वेल 15 आया, मतलब मोहन का 10 और गणपत का 15, 10/15 अगर मैं करूँ तो कट के मुझे लीस्ट फॉर्म आता है 2:3, विच इज़ वेरी सेम लाइक द ओल्ड रेशो, नॉट वेरी सेम, एग्जैक्टली द सेम। सो आप ये कभी कभी नोटिस करोगे कि सैक्रिफाइस रेशो और ओल्ड रेशो वो तो सेम है, हाँ 99% होता है, बट कभी कभी अलग होता है। आप सिर्फ एक काम करो, NOC सॉल्व करके आप न्यू रेशो ढूंढो, सैक्रिफाइस रेशो का SON करके आप सैक्रिफाइस रेशो ढूंढो। दिस इज द सोल्यूशन, ओके, नॉट डेबिट क्रेडिट, जस्ट अ कैलकुलेशन वाला सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। इसमें क्या लिखा है? A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो 6:4। 6:4 तो वो अपॉन 10 होता है, तो ये रेशो ओल्ड रेशो दिया है। अगर आप ऊपर पढ़ो C इज एडमिटेड एज पार्टनर, तो C आया तो रेशो बदल जाएगा। आगे पढ़ो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A, B and C इज 10, 6, 4। अरे 10, 6 and 4 एक्चुअली 10/20 है, 6/20 है, 4/20, मीनिंग अरे न्यू रेशो तो दे दिया, ओल्ड रेशो तो नॉर्मली देते हैं, तो फिर हमको क्या करना है? देखो अगर न्यू दिया है तो आप सैक्रिफाइस रेशो ढूंढ लो, न्यू तो दिया है तो न्यू NOC मत करो, SON तो करो। चलो जी वो ट्राई कर लेते हैं। सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स, C को इसमें मत डालना, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा A and B, ओल्ड रेशो कितना था? 6/10, तो न्यू रेशो जी 10/20। अगर मैं ये करूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे तो 20 आता है। चलो A का बलिदान सैक्रिफाइस मिल गया, B का क्या? उसका सॉल्व कर लेते हैं। 4/10 माइनस 6/20, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें 20 आता है, तो दोनों का तो 20 आया। हाँ तो अभी देखो सैक्रिफाइस रेशो कितना आया? 20:20, वो तो 1:1 आएगा। येस, नाउ इज दिस सैक्रिफाइस रेशो एंड द ओल्ड रेशो। क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर सैक्रिफाइस रेशो आपको क्यों ढूंढना है, क्योंकि वो और ओल्ड रेशो सेम रहता है। नहीं, इसके पहले के प्रॉब्लम में सेम था, इसमें नहीं है। आप सॉल्व करो ना, आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपको उस प्रॉब्लम का पक्का, ओके, कंफर्म न्यू रेशो विथ इट्स फॉर्मूला एंड सैक्रिफाइस रेशो विथ इट्स फॉर्मूला डेफिनेटली मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सैक्रिफाइस रेशो एंड ओल्ड रेशो वो सेम रहते हैं, अभी नहीं है तो आप टेंशन ना लो। सो ये एक ट्रेलर था कि आपको आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे उसमें न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो मैक्सिमम टाइम्स इस तरीके के फॉर्मूलाज को यूज़ करके करना है। ओके, अभी के लिए ये मेरे टाटा का टाइम आ गया, बराबर। अपना ख्याल रखिए। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो तो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप लविंग, ओके, एंड इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाएं, और आप भी शेयर करो जी।
वो लविंग। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।